आज मैं बहुत ज़बरदस्त मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि ये एक बार अगर बनाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये सिर्फ मैगी नहीं, इसके अंदर जो टेस्ट का धमाका है वो आप एक बार महसूस कर लिए तो पागल से हो जाएंगे। ये आ गया है आपके किचन में पुरानी मैगी की रेसिपी की ऐसी की तैसी करने। तो आपको भी अगर मैगी की ऐसी की तैसी करनी है तो चलिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने थोड़े से बोनलेस चिकन लिया है, आप देख सकते हैं 1 कप के करीब होगा हमारा बोनलेस चिकन। ये कितने ग्राम होंगे, बचे हुए थे तो हमको अंदाज नहीं है कितने होंगे, लेकिन आप देख लें इतना है। इतना में आराम से 7-8 पीस हमारा टिक्का रेडी हो जाएगा। तो इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। हमें मिक्सी में इसे फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे नाइफ़ की मदद से ही एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत अच्छा ये बनकर जब बाइट लेंगे तो आएगा। तो यहाँ पे 3-4 हरी मिर्च भी हमें काट लेनी है, एक टमाटर और आधा प्याज, और थोड़ा सा हमें खीरा भी ले लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी गोभी भी काट सकते हैं अगर चिकन में आपको पसंद हो तो। वैसे यहाँ पे काफ़ी है। और टमाटर जब हम काटें तो उसका अंदर का पल्प निकाल लें, ताकि इसमें ज़्यादा पानी पानी ना हो। तो यहाँ पे सारा चीज़ चिकन में डाल देंगे। और हाफ़ स्पून हमने काली मिर्च, हाफ़ स्पून हल्दी, और हाफ़ स्पून हमने मिर्चा पाउडर, और यहाँ पे हाफ़ स्पून चिली फ्लेक्स भी ली है। यहाँ पे सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और 2 टीस्पून हमने राइस फ्लावर, और 1 टीस्पून हमने बेसन लिया था। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और सारे चिकन में, ताकि इसका मसाला पूरा अच्छे से मसल कर इसे डो तैयार करना है। यहाँ पे हाफ़ लेमन भी हमें लेना है, और 1 स्पून के करीब हमें ग्रीन चटनी, जो आप चटनी बनाते हैं वो ज़रूर डालिएगा, टेस्ट अच्छा आएगा इससे। और अच्छे से मसल कर इसे पूरा मैरिनेट कर देना है। और उसके बाद छोटे छोटे बॉल बनाकर इसे फ्लैट करके आप जैसा देख रहे हैं उस तरह इतना ही पतला शेप में आप इसे रेडी करिएगा। और इसे ब्रेड क्रम्ब में हमें कोट कर लेना है, बस सिंपली। यहाँ पे कोई मैदा वैदा का स्लेरी नहीं बनाना है हमें, बस ऐसे ही ब्रेड क्रम्ब में हमें इसे कोट कर लेना है और रखते जाना है। ये देखिए हमारा एक रेडी हो गया है। हम दूसरा भी बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइएगा और सारे को एक जगह रख लीजिएगा। ये 2-4 मिनट होने के बाद ये खुद ब खुद सेट हो जाता है, तो फ्राई होने में आसानी से एक बहुत अच्छा क्रंच बनकर रेडी होगा। आप क्रंचीनेस महसूस कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पे हम सारे टिक्के हम रेडी कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे कलरफुल हमारे टिक्के रेडी होके तैयार है। तो अब यहाँ पे हम मैगी लेंगे। एक एक कप के करीब हमने पानी डाला है, और यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डालना है कि मैगी हमारी रेडी हो जाए उसमें, और पूरा सूखा हो, गीला पे नहीं हो। यहाँ पे 2 के करीब हमने मैगी डाला है, 2 से थोड़ा सा कम हमने बचा लिया था कि ज़्यादा हो जाएगा। और एक उसका मसाला डाल दिया यहाँ पे, थोड़ी सी हमने सॉल्ट भी डाली थी। और उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े वो खीरा, प्याज और हरी मिर्च उसमें से बचाए हुए थे, वो उसको डाल दी थी। तो यहाँ पे आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलरफुल और थोड़ा फ्लेवरफुल भी हो जाएगा, हरी मिर्च भी। और यहाँ पे हमने हाफ़ चिली फ्लेक्स भी ऐड की थी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा मैगी पक रहा है। इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में ये हमारा बन जाएगा। इसे ज़्यादा गलाएंगे भी नहीं, और न उसी स्पून से हमें थोड़ा थोड़ा कट करते जाना है, ताकि उठाने में हमें वो बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो ये देखिए इस तरीके से करना है। ये पानी पूरा सोख लिया। तो अब यहाँ पे हमारी मैगी रेडी है। तो चलिए हम अब टिक्के को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल लिया था, और ये देखिए करारे गरम तेल में इसे डालना है, और करारे करारे हमारे टिक्के रेडी करने हैं। तो ये देखिए हमने रिफाइन ऑयल लिया है, इसमें बारी बारी टिक्का, ज़्यादा एक बार नहीं भरना है, 2-3 आपके फ्राई पैन में जितना आ सके उतना ही आसानी से उतना डालें आप। तो ये देखिए जब हमारा एक तरफ रेड हो जाए तभी हम इसे फ्लिप करेंगे, तो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया। क्रंच आप महसूस कीजिएगा, ये देखिए कितना क्रंची है। तो फिर हम दूसरा बैच भी डाल देंगे इसमें, और इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये सारे पीसेस को इसमें 3-3 करके हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये हमारे भी
रेडी हो चुके हैं, तो आप इसी तरह फ्राई कर लीजिएगा। और ये देखिए रेडी हो गया। फिर हमने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा हाफ स्पून के करीब बटर लिया, ऐसे ग्रीस कर लेंगे। और हमने जो वो मैगी रेडी करके रखी थी उसे 2 से 3 स्पून लेकर डालेंगे और टिक्का लगा देंगे। ऐसे ही करके हमें पीसेस को बैठा लेना है जितना फ्राई पैन में आए। तो यहाँ पे हमारे 3 पीस रेडी हो चुके हैं और उस पर से फिर से 1 से 1.5 स्पून के करीब उस पर डाल देंगे। यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, 3 स्टेप है समझिए तो, लेकिन बहुत इजी जो है। सब्ज़ी आप जल्दी जल्दी काट लीजिए थोड़ा सा, अगर फास्ट हमसे भी फास्ट काटने वाले तब तो और मज़े है। कुछ मुश्किल काम नहीं है। बाकी मैगी तो आप जानते हैं, बस ऐसे डालना है, बॉयल कर लेना, हो गया बस ख़त्म। और टिक्का फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़े चीज़ डाली है और वो जो सैलेड हमने काट के रखा था उसको यहाँ पे डाल के कवर कर देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट बाद इसे रखेंगे। उसके बाद कवर हटा के इसे फ्लिप कर लेंगे। आप हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, मीडियम पे 2 से 3 मिनट में ही इसे फ्लिप कर लीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा नीचे से कलर आ जाएगा। ये बहुत इजी और लेकिन एकदम पेट फुल करने वाला नाश्ता है। 1 से 2 में आपका एकदम पेट फुल हो जाएगा। तो आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर इसे बनाइएगा, बहुत मज़ा देने वाली है। और आप चाहें तो लंच बॉक्स में बच्चे को दें, बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत इंजॉय करके खाएगा। तो आप ज़रूर बनाया करिएगा ये रेसिपी। और तो ये देखिए बारी बारी हम इसे फ्लिप कर लिए। अब फिर से इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसे शेप दे लीजिएगा आप आराम से। और हाँ, अगर आपको गोल टिक्का चाहिए, गोल शेप में आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे लंबा शेप में हम बनाएं। तो आप जिस शेप में आप चाहें उस शेप में बनाएं और उसी शेप में आप मैगी को लगा कर आप ये करें। तो ये देखिए हमारा हो गया। फिर से इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद फिर हमारा मैगी रेडी है। ये देखिए, तो हमने मैगी की ऐसी की तैसी कर दी। तो आप भी करिए। और क्या नाम रखिएगा इसका, एक खूबसूरत सी मैगी का, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप इसे क्या नाम दीजिएगा। हमारे घर में तो मैगी की ऐसी ही हो गई, ऐसी की तैसी हो गई है इसका नाम। अब तो सब बोल रहा है कि अब इसे ही खाना है, अब वो मैगी की ऐसी की तैसी कर दी जाए। और वो टिक्के का तो कसम से जवाब ही नहीं, बहुत क्रंचीनेस था उससे। तो ऐसे ही खाली 3-4 पीस बनने से पहले ही सब खा गया। तो आप बचा कर छुपा कर रखिएगा, बनने से पहले किसी को मत दिखाइएगा, वरना आपकी ऐसी की तैसी बनने से पहले ख़त्म हो जाएगा वो टिक्का। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी से डेकोरेट कर लिया है। और आपको अगर पसंद हो तो आप मेयोनीज़ या कोई और भी सॉस आपको जो पसंद हो वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो हमने कर दी है मैगी की ऐसी की तैसी। तो आप भी ज़रूर जाइएगा और ट्राई कीजिएगा, अपनी मैगी की ऐसी की तैसी करिए जाके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। और अगर लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।